हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड और वेदांता की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। आज के इस वीडियो में हम वेदांता और वेदांता की सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड सभी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात करें, कंपनी के प्लेज रिडक्शन से रिलेटेड अपडेट आया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की प्रमोटर वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लेज रिड्यूस किया है। उसके बारे में क्या अपडेट है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रोडक्शन टारगेट आए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड कमोडिटी प्राइसेस में जो डिक्लाइन हो रहा है उसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कैसे हैंडल करेगा ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वेदांता की अगर बात करें, वेदांता के साउथ अफ्रीका बिजनेस से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है, स्टील बिजनेस से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है, सेमीकंडक्टर बिजनेस से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है, एंड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की कौन सी डेट मैच्योरिटीज ड्यू हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में, ये सभी पॉइंटर्स जानेंगे हम इस वीडियो में। सो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपसे मिस ना हो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात करें, वेदांता इसकी प्रमोटर कंपनी है। वेदांता इस कंपनी में अराउंड 64.92% का स्टेक होल्ड करती है। वेदांता ने टाइम टू टाइम इस स्टेक को प्लेज किया है और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अराउंड 64.92% में से 99.4% शेयर वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्लेज कर रखे हैं। लेकिन आज एक पॉजिटिव न्यूज ये आई है कि प्लेज रिडक्शन हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का और ये प्लेज रिडक्शन किया है वेदांता लिमिटेड ने। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वेदांता लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अराउंड 274 करोड़ शेयर होल्ड करती है। परसेंटेज टर्म्स में शेयर होल्डिंग 64.92% है, पहले भी हमने आपको बताया। लेकिन इस होल्डिंग में से 99.37% की होल्डिंग प्लेज्ड है और ये होल्डिंग प्रमोटर वेदांता लिमिटेड ने टाइम टू टाइम प्लेज की है। पहला प्लेज कंपनी ने क्रिएट किया था मार्च 30, 2022 में। 5.77% का स्टेक वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लेज किया था। सेकंड प्लेज क्रिएट हुआ था 50.1% का। थर्ड प्लेज क्रिएट हुआ था 1% की शेयर होल्डिंग का। फोर्थ प्लेज क्रिएट किया था वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर का 2.44% की होल्डिंग का। फिफ्थ प्लेज क्रिएट हुआ था 1.91% की होल्डिंग का। एंड 6 और 7 प्लेज भी क्रिएट हुआ था लेटेस्ट 22 मई 2023 को। 22 मई 2023 को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर्स को फर्दर प्लेज किया है वेदांता लिमिटेड ने। इस प्लेज में कंपनी के शेयर एक्वायर किए थे एक्सेस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड ATSL ने। वेदांता ने एक्सेस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के साथ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 4.34% शेयर प्लेज किए थे। इसके बाद ये प्लेज फर्दर इंक्रीज हुआ। 22 मई 2023 को ये प्लेज कंपनी ने और इंक्रीज किया। अराउंड 13,94,35,527 शेयर वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के फर्दर प्लेज किए, जो कि अराउंड 3.3% का स्टेक था। और ये ट्रांजेक्शन होने के बाद एक्सेस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अराउंड 32,32,11,858 शेयर प्लेज थे, जो कि टोटल शेयर होल्डिंग का 7.65% है। इस प्लेज में अब रिडक्शन हुआ है, ऐसा कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है। 23 अगस्त 2023 की एक्सचेंज फाइलिंग के हिसाब से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लेज रिड्यूस हुआ है, जो कि एक्सेस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के साथ हुआ था 24 मई 2023 को। जैसे कि हमने पहले भी बताया, एक्सेस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अराउंड 32,32,11,858 शेयर होल्ड करता है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 7.65% है। इस प्लेज में रिडक्शन हुआ है अराउंड 13,94,35,527 शेयर रिलीज हुए हैं इस प्लेज से, जो कि टोटल शेयर होल्डिंग का 3.3% है। और अब एक्सेस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 18,37,76,331 शेयर प्लेज्ड हैं, जो कि शेयर होल्डिंग का 4.34% है। सो प्लेज में रिडक्शन हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 3.3% प्लेज्ड शेयर रिलीज हुए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के, और ये शेयर रिलीज हुए हैं 21 अगस्त 2023 को। और इस ट्रांजेक्शन के होने के बाद टोटल शेयर होल्डिंग जो कि प्लेज्ड थी 99.37%, उसमें से 3.3% प्लेज शेयर रिलीज हो गए हैं। और इस ट्रांजैक्शन के होने के बाद अभी भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अराउंड 96.4% शेयर प्लेज कर रखे हैं वेदांता लिमिटेड में। सो प्लेज में रिडक्शन हुआ है, 99.37% से रिड्यूस हो गए। अब प्लेज्ड शेयर वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कर दिए हैं 96.4%, बट अभी भी सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की प्लेज कर
कर रखी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट आया है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज को लेके। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ये बताया है कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 50% इंक्रीज करेगी इस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में। अराउंड 1.5 मिलियन टन का एग्रेसिव प्रोडक्शन का टारगेट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी ने प्रोडक्शन का टारगेट अचीव किया है 1 मिलियन टन से ज्यादा का। इस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, फर्स्ट क्वार्टर में अराउंड 257 किलो टन का प्रोडक्शन टारगेट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का अचीव हो चुका है। ये अपडेट आया है कंपनी की तरफ से। कंपनी की 57th एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, जिसमें कंपनी की चेयरमैन प्रिया अग्रवाल हैबर ने यह बताया है कि कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 मिलियन टन पर एनम का प्रोडक्शन टारगेट अचीव करना चाहती है। इसके अलावा वर्ल्ड ओवर जिंक के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में भी डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इस पर कंपनी की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हैबर का कहना है कि कंपनी प्लान कर रही है एग्रेसिव कॉस्ट कट वीक जिंक प्राइसेस के इशू को एड्रेस करने के लिए। कंपनी की चेयरमैन ने यह भी कहा है कि गिरते हुए जिंक प्राइसेस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी। सो इससे हमें यह पता लगता है कि फ्यूचर में डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन कम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से। सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अगर डिविडेंड कम आएंगे तो वेदांता लिमिटेड की तरफ से भी इस फाइनेंशियल ईयर में कम डिविडेंड आ सकते हैं। एंड वेदांता से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो सबसे पहला अपडेट आया है वेदांता के साउथ अफ्रीका बिजनेस से रिलेटेड। वेदांता के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल ने प्लेज किया है कि वो जाम्बिया के क्रेडिटर्स को पे करेंगे माइन का पोजेशन लेने से पहले। पूरा मैटर क्या है चलिए जानते हैं। वेदांता की जाम्बिया साउथ अफ्रीका की कॉपर माइन को सीज कर लिया था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने 4 साल पहले, और कंपनी की कोनकोला कॉपर माइन को प्रोविजनल लिक्विडेशन में रख दिया गया था 2019 में, क्योंकि गवर्नमेंट ने वेदांता को एक्यूज किया था कि कंपनी एक्सपेंशन प्लान के बारे में लाई कर रही है और कंपनी बहुत कम टैक्स पेमेंट कर रही है। अब न्यूज ये आई है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड $250 मिलियन पे करने के लिए रेडी है, जो कि वो जाम्बिया के सप्लायर को ओ करता है कॉपर माइन का कंट्रोल लेने से पहले। कंपनी के चेयरमैन ने यह भी प्लेज किया है कि वो $1 बिलियन कोनकोला में इन्वेस्ट करेंगे कंपनी का कॉपर प्रोडक्शन डबल करने के लिए। कंपनी के चेयरमैन ने ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो सारे क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे और वो ये मेक श्योर करें कि वो लोगों का दिल जीते। कंपनी के चेयरमैन ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मनी कभी भी एक कंस्ट्रेंट नहीं है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए। वेदांता के स्टील बिजनेस और सेमीकंडक्टर बिजनेस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टील बिजनेस की अगर बात करें, वेदांता के चेयरमैन ने ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि वेदांता कंसीडर कर रहा है कि वो अपने स्टील एसेट को सेल कर देगा अराउंड $7 बिलियन में। वेदांता के चेयरमैन ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हमें आइदर नंबर 1 होना चाहिए बिजनेस में या नंबर 2 होना चाहिए, या फिर हमें बिजनेस में नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर ये क्लियर है कि वेदांता अपने स्टील बिजनेस को सेल करने का कंसीडर कर रही है। एंड वेदांता के एम्बिशियस सेमीकंडक्टर बिजनेस की अगर बात करें, इस पर वेदांता के चेयरमैन ने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि वेदांता 2-3 पोटेंशियल पार्टनर से बात कर रही है और आने वाले 1-2 महीने में सेमीकंडक्टर बिजनेस के पोटेंशियल पार्टनर का अनाउंसमेंट हो जाएगा वेदांता की तरफ से। एंड लास्टली वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की डेट मैच्योरिटीज की अगर बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24 में अराउंड $2 बिलियन के बॉन्ड्स ड्यू होने हैं वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के। इस $2 बिलियन में से अराउंड $1.1 बिलियन के बॉन्ड्स की रीपेमेंट होनी है जनवरी मंथ में। सो ये लेटेस्ट अपडेट है वेदांता और वेदांता की सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।